हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइट नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजप्शन फंक्शन में इसका सेविंग फंक्शन। ये आपके कंजप्शन फंक्शन चैप्टर में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि कंजप्शन के साथ में हमें सेविंग पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेविंग की सारी जो काइंड्स हैं, रिलेशन, एपीसी, एमपीसी, इन सब में सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि सेविंग फंक्शन है क्या। सिंस जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो दो तरीके से जुड़ के बनी होती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या था? ऐसी इनकम जो आपके पास बची जब आपने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिए हैं, ठीक है, खर्च योग आपके पास जो इनकम बची है। तो ये दो एलिमेंट से बनती है, वो है आपका कंजप्शन और एक है आपका सेविंग। तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द हाउस होल्ड कंजप्शन एंड हाउस होल्ड सेविंग। सो it is a foregone conclusion that if C depends on the level of disposable income, so S must also depend on the level of disposable income. अगर कंजप्शन आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है, वैसे ही आपकी जो सेविंग है वो भी किस पे डिपेंड करती है? डिस्पोजेबल इनकम पे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेविंग फंक्शन है। So we study the relationship between desired level of saving of individual household and their personal disposable income. तो ये इन्होंने लिख दिया कि आपका ये सारा कुछ मिलके बना होता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो यहाँ से अगर मैं सेविंग निकालूंगी तो सेविंग कैसे निकलेगी? डिस्पोजेबल इनकम में से कंजप्शन को माइनस करवा के आपकी सेविंग निकल जाएगी। क्योंकि जो आपकी इनकम है, या तो हम उसको क्या है, कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, या फिर हम उसको सेव करेंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर सेविंग निकालनी है तो इनकम में से कंजप्शन क्या कर दो, माइनस करवा दो, तो आपके पास आ जाएगी सेविंग। नेक्स्ट देखते हैं कि सेविंग निकालती कैसे हैं। ये आपकी है वाईडी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, और ये आपकी है कंजप्शन। अब मैंने ये भी बताया था, जब आपकी इनकम क्या है, ज़ीरो होती है, तब भी हमें कुछ ना कुछ कंजप्शन करवानी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। तो ज़ीरो पे 50 हुई, ज़ीरो में से 50 गई, दैट इज़ -50। इसका मतलब सेविंग आपकी नेगेटिव में जा रही है। अभी कोई सेविंग नहीं की, बल्कि आपने किसी से बोरो किए हैं वो 50 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? डिस्पोजेबल इनकम हुई आपकी 50, आपने उसी में से 90 का खर्च कर दिया, तो इससे 50 माइनस 90 क्या हो जाएगी? -40। मतलब अभी भी आपकी सेविंग नेगेटिव ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या है, पॉजिटिव में आना ये स्टार्ट हो जाएगी। अब -40 हो गई, फिर आपने क्या कर दिया, 200 इनकम है, 210 की कंजप्शन की, तो ये क्या निकल गया? -10। अब देखो 250 आपकी जब इनकम हुई तो आपने उसमें से कंजप्शन कर ली 250 की, तो 250 में से 250 गए, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आपकी सेविंग कितनी है? 0। पहले नेगेटिव में जा रही थी, अब हो गई 0। अब जब आपकी इनकम 500 हो गई, आपने कंजप्शन की ओनली 450, मतलब 500 में से आपके पास 50 रुपये बच गए, 500 में से 450 गए, दैट इज़ 50। अब देखो आपकी सेविंग पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो गई। देन 750 इनकम हुई, वहाँ से आपने 650 खर्च कर दिए, बचे अपने 100। 875 हुई तो 750 खर्च कर दिए, बचे आपके पास 125। इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी सेविंग भी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। क्योंकि सारी के सारी जो इनकम है मैं उसको खर्च नहीं कर देती हूँ, मैं इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं करती, कुछ हिस्सा बच जाता है जो मैं सेव करके रखूँगी। तो ये है व्हेन आपका डिस्पोजेबल इनकम 0 है तो कंजप्शन 50 है, सेविंग आ गई -50। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जब आपने किसी से कुछ बोरो करके रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जब आपकी सेविंग 0 हो जाती है, मतलब आपकी इनकम, ये वाला है ना यहाँ पे पॉइंट, जब आपकी इनकम और कंजप्शन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल, तब आपकी सेविंग क्या हो जाती है? 0। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती है, क्योंकि ये दिखाती है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द सेविंग। तो इसकी कर्व बना लेते हैं। क्योंकि हमने सेविंग क्या दिखानी है, नेगेटिव में भी दिखानी है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश ले लीजिए जो नेगेटिव में जाएगी। तो इसमें हमने सेविंग फंक्शन को, ये पूरा आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप क्या दिखाओगे कि माइनस से स्टार्ट होती है, फिर एक लेवल आता है जहाँ पे 250 है, वहाँ पे 0 हो जाती है, फिर आपकी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है डिस्पोजेबल इनकम को, वाई एक्सिस पे ले लेंगे सेविंग्स को। ऐसे बन जाएगी आपकी ये वाली सेविंग कर्व।
क्योंकि यहाँ पे क्या है राजे -50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, क्योंकि 250 इनकम के लेवल पे आपकी सेविंग क्या है 0, और उसके बाद आपकी सेविंग आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये आपकी है सेविंग कर्व। यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है नेगेटिव, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो ऐसे आपकी बनेगी हमेशा सेविंग कर्व, पहले नेगेटिव फिर 0, फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो ये था आपका ग्राफ। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एक स्केड्यूल है जो आपको दिखाता है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग में क्या रिलेशनशिप देखा जाता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनकम। केन्स के अकॉर्डिंग सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इनकम का फंक्शन होता है। सेविंग इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, और सेविंग डिक्रीज होती है जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होती है। सेविंग इस वजह से आपकी क्या है इनकम इलास्टिक, तो सेविंग आपकी किसकी फंक्शन हो गई इनकम की। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे आपने कंजप्शन में किया था ना एपीसी एमपीसी, इसमें हम क्या है सेविंग में करेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ सेविंग टू द डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एपीसी कैसे लिखते थे, C/Y, वैसे ही एपीएस कैसे लिखोगे, दैट इज S/Y, ठीक है। इनकम को आइदर कंज्यूम किया जाएगा या फिर सेव किया जाएगा, तो C+S=Y लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सभी को डिवाइड कर दिया y से, C/Y, S/Y, Y/Y, तो Y/Y तो 1 आ जाएगा। C/Y का नाम क्या होता है APC, S/Y का नाम क्या होता है APS, और ये आपका किसके इक्वल आ जाता है 1। तो ये रिलेशनशिप निकल के आई है APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। चेंज दिखाता है ना MPC आपका, तो MPC को कैसे लिखते थे, ΔC/ΔY। MPS को कैसे लिखेंगे, ΔS/ΔY। तो ये आपके सिंपल हो गया MPS APS। अब देखते हैं इनमें क्या क्या रिलेशनशिप देखी जाती है। ये हमने वैसे भी कर ही लिया था, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ये निकाला कैसे है, क्योंकि C+S आपका y बनता है, सभी को y से कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या बन गया C/Y APC, S/Y क्या बन गया APS, Y/Y बन गया आपका 1। तो अगर मैंने यहाँ से APC निकालना है, कैसे निकालूंगी, 1 में से APS माइनस कर दो। अगर APS निकालना है तो 1 में से APC को माइनस कर दो। MPC एंड MPS का भी सेम रिलेशनशिप है, इनकी भी क्या होती है वैल्यू 1। ये कैसे निकालेंगे, C+S=Y, ये हमें पता है, सभी में कर दो चेंज, ΔC प्लस ΔS इज इक्वल टू ΔY, सभी को डिवाइड कर दो ΔY से, ये बन गया, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। ΔC/ΔY किसका फॉर्मूला होता है MPC का, ΔS/ΔY किसका होता है MPS का, ये हो गया आपका 1। अगर मैंने MPC को निकालना है तो 1 में से MPS को माइनस कर देंगे, MPS को निकालना है तो 1 में से MPC को माइनस कर देंगे। तो ये देखा जाता है इसमें रिलेशनशिप। अब देखो ये एक सम है एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे निकालना है आपका MPC एंड MPS, क्लियर है। MPC को निकालने के लिए पहले मुझे ΔC चाहिए, ठीक है, ΔY चाहिए, तो ये सारी चीज़ पहले निकालोगे, फिर जाके आपका MPC प्लस MPS भी आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें सबको कि इसका दोनों का जो प्लस करे ना तब भी 1 ही आए। तो ये सारा देख लेते हैं कैसे करना है। पहले निकालते हैं सेविंग, ठीक है। सेविंग कैसे निकालेंगे, y में से c को माइनस करके निकालेंगे, तो 500 में से 480 गए, ये आपका आ जाएगा 20। 600 में से 560 चले गए, तो ये आपका आ जाएगा 40। 700 में से 640 चले गए 60। नेक्स्ट आ जाओ, ये आ जाएगा 80, ये बन गया आपका 100, और नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा 120। तो मतलब ये मेरी क्या निकल गई सेविंग। अच्छा, अब निकालना है चेंज इन y, क्योंकि फॉर्मूला में हमें y की चेंज को चाहिए, 500 में से कुछ नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइफन। चेंज कैसे निकालते हैं ना, इस तरीके से निकाला जाता है ना कि आपकी जो इनकम में ये देखो कि क्या क्या चेंज आ रही है, ये तो वैसे ही ईजी हो गया, ठीक है। 600 में से 500 गए 100, 700 में से 600 गए फिर भी 100, 800 में से 700 गए ये भी 100, ये सारा क्या आ जाएगा आपका 100 ही आ जाएगा। ये आपका होता है ΔY। अब निकालना है हमें ΔC को, तो यहाँ पे हाइफन आ जाएगा। अब 560 में से 480 गए,
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 80। 640 में से 560 गए, ये भी आ जाएगा 80। 720 में से 640 गए, ये भी 80। तो मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा 80 एंड यहाँ पर भी 80। डेल्टा एस निकालो, ये देखो एस निकाल लिया, डेल्टा एस भी निकाल सकते हो, यहाँ पे हाइफन। 40 में से 20 गए 20, ठीक है। 60 में से 40 गए 20, 80 में से 60 गए 20, मतलब ये भी कितना आ रहा है आपका 20 ही आ रहा है। MPC कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी और डेल्टा वाई, यहाँ पर तो हाइफन आ जाएगा। ये पड़ा मेरा डेल्टा सी, ये आपका डेल्टा वाई। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा आपका 0.8। फिर आगे 80 डिवाइडेड बाई 100, ये तो देखो सारा सेम ही आ गया, तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ 0.8। ये मेरा निकल गया सारा 0.8। अब डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, ये 20 है और डेल्टा वाई आपका 100 है। 20 बाई 100 0.2, ये भी सारे सेम हैं, ये भी क्या आ जाएंगे 0.2 0.2। ठीक है, अब देखो सम इसका क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 0.8 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 1, सब में क्या आ जाएगा 1। तो ये आपने ऐसे सॉल्व करना है, कोई दो चीज़ें दी हो उससे ये सारा का सारा आप लोग सॉल्व क्या कर सकते हो। ये था आपका सेविंग फंक्शन। आगे स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।